महाराष्ट्र और मुंबई की हॉट सीट है वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र की सीट, और इस सीट पर मिलिंद देवरा का मुकाबला हो रहा है आदित्य ठाकरे से। मिलिंद देवरा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मिलिंद जी, जिस तरह से आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्या आपने पहले से प्लान किया था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ऐसे कोई प्लान वैन होता नहीं है। हम कई दशकों से दक्षिण मुंबई की जो जनता है वो उनके साथ एक पारिवारिक संबंध है, और मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी इस क्षेत्र के एमपी भी रह चुके हैं। तो दक्षिण मुंबई में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जो मैंने कल भी भाषण में कहा, पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, महायुति को मजबूत करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस क्षेत्र के लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में उभाटा के पास एक नहीं 3 आमदार है, 3 विधायक है, 1 सांसद है, 2 महापौर है, अनेक नगर सेवक है। आदित्य ठाकरे जी, उनके पिताजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदित्य स्वयं अपने पिताजी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उनको काम करने के लिए बहुत सारे अवसर थे, बहुत कुछ कर सकते थे, और इसलिए आज जो काम उन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से आज एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। ये प्रॉब्लम आपको ठाणे में नहीं दिखाई देगा। ये कि आप राज्यसभा के सांसद हैं, तो आप ये सीट नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए था, और इसलिए शिंदे साहब ने आपको चुनावी मैदान उतारा है ताकि आदित्य ठाकरे को यहाँ पर घेरा जा सके, और आदित्य ठाकरे को आप ही हार सकते हैं। विश्वास पार्टी ने आपके ऊपर। देखिए, धन्यवाद कि आपने मुझे ऑलरेडी जीत अनाउंस किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंस नहीं किया, पार्टी ने जो विश्वास रखा, क्योंकि हमें पता था कि आप लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। मैं गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम एमपी हो, एमएलए हो, सत्ता में हो या ना हो, हमारा गोल आज भी हमारे साउथ मुंबई के ऑफिस में, हम राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद नहीं हैं। आज भी मैं लोकसभा के सांसद को चुनौती दे सकता हूं कि मेरे दफ्तर में आज हर रोज कम से कम 100-200 लोग आते हैं, उनके कुछ लोकल काम को लेकर, जो मैं गारंटी देता हूं कि वहां के इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को अरविंद सावंत जी का दफ्तर का है उनको नहीं पता होगा। अब किसी को भी पूछेगा। तो ये जो पारिवारिक संबंध है, इससे पावर पर आधारित नहीं है, ये सत्ता पर आधारित नहीं है। मैं वैसे एक नेता नहीं हूं कि मैं एक जगह पे रहता हूं और दूसरी जगह में जाके चुनाव लड़ता हूं। मैं जिस एरिया में रहता हूं, जिस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में रहता हूं, मैं वहीं से चुनाव लड़ता हूं। आपकी चुनाव क्षेत्र में ये वर्ली भी आता है और आपका यहाँ पर काम भी है जी। और लेकिन आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी कह रही है कि 2.5 वर्ष में वो जब उनकी सरकार थी, तब मुंबई में कोरोना पीरियड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, लोगों को काफ़ी मदद की, जबकि दूसरे राज्यों में जो है लाशें बह रही थी। देखिए, मैं और आपके माध्यम से आदित्य ठाकरे जी से 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये माइक लेकर उनके पास कृपया जाइए और उनको ये सवाल पूछेगा। नंबर 1, जब सचिन वाजे, एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, देश के उद्योगपतियों के घर के बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स प्लांट करा था, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करा, जिसकी वजह से मुंबई में उद्योगपति, व्यापारी, ट्रेडर कम्युनिटी मुंबई भाग के चले गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, दक्षिण भारत गए क्या। और उसके बाद जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पूछा गया कि आपके पुलिस एक अधिकारी लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप उस पुलिस ऑफिसर को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर मत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति है। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, क्या आदित्य ठाकरे जी सॉरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन शिंदे साहब के आने के बाद, महायुति सरकार आने के बाद, फिर से उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
नंबर 2 बाहर जा रहे, गुजरात लेके जा रहे। क्यों क्यों रहेंगे? जब आपकी सरकार लोगों को उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेगी तो कौन रहेगा महाराष्ट्र में? शिंदे साहब आने के बाद महाराष्ट्र का एफडीआई पोजीशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय महाराष्ट्र का पोजीशन नंबर 2 था पूरे देश में, आज नंबर 1 है। लास्ट ईयर आप यकीन नहीं करोगे, पूरी देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निवेशक है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका 52% इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पूरा दुनिया उनके ऑप्शंस है, वो वियतनाम में जा सकते हैं, चीन में जा सकते हैं, भारत आ सकते हैं। जब तय करते हैं कि हमें भारत में आना है तब भारत में तेलंगाना जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि टाटा स्काई बस हो, अलग अलग प्रोजेक्ट जो वो सब लेके गए। अभी देखिए उन्होंने गुजरात में वडोदरा में जो प्रधानमंत्री ने किया उसका उदाहरण देते हैं कि उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। उन्होंने ये कहा कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर आपने और आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो है वो भ्रष्टाचार किया। आपने बीएमसी की जो एफडी थी उस एफडी को जो है उड़ा दिया, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया, बीएमसी की तिजोरी खाली कर दी। ये आरोप वो प्रमुख तौर पर लगा रहे हैं। देखिए, आदित्य ठाकरे जी एक नौजवान एमएलए है। जब 2019 में सार्वजनिक जीवन में उन्होंने फैसला लिया कि वह राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। मुझे लगा कि एक पॉजिटिव भूमिका से वे काम करेंगे। अफसोस की बात है कि उनका जो राजनीति है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की राजनीति है। हर चीज में केवल स्पीड ब्रेकर लगाता है। मुंबई मेट्रो, आदित्य ठाकरे ने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कभी भी उन्होंने उपयोग किया है? कभी भी किया होगा? नहीं किया है। उसके बावजूद जब आम लोग, आम मुंबईकर मुंबई मेट्रो के माध्यम से, जो आज ट्रेन की क्या परिस्थिति है आप जानते हैं, मेट्रो से ट्रेन की जो सर्विस है वो डीकंजेस्ट किया जाएगा। मेट्रो को उन्होंने जानबूझ के 4 सालों के लिए डिले किया। 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है, आम मुंबईकरों का पैसा है। महालक्ष्मी रेस कोर्स 2013 में मुंबई महानगर पालिका और रेस कोर्स के बीच जो लीज थी वो लीज एक्सपायर हुई। उस समय मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में कौन थे? उद्धव जी, आदित्य जी सत्ता में थे। उनके पास पूरी पावर थी 9 सालों के लिए। 2022 में सरकार चेंज होने के बाद के पहले वे लीज रिन्यू कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। शिंदे साहब ने लीज रिन्यू किया। शिंदे साहब ने तय किया कि मुंबई रेसकोर्स का 120 एकड़ जमीन वे मुंबईकरों को, आम मुंबईकरों को देना चाहते हैं। आज जब सेंट्रल पार्क, वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क बनेगा मुंबई में, साउथ मुंबई में, इसका उपयोग कौन करने वाला है? आम मुंबईकर। सबसे जो आम लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो यूज कर सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की। लाड़की बहन योजना मुख्यमंत्री ने लागू किया, उनके लोग कोर्ट में गए, वहां भी स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की। तो महाराष्ट्र की जनता को ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्हें आज नो स्पीड लिमिट की राजनीति चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनता इसका बदला लेगी चुनाव में। उन्होंने, आप लोगों ने उनकी पार्टी फोड़ दी, चुनाव चिन्ह चुरा लिया, धनुष्यबाण चुरा लिया और खोखे और गद्दार का टैग जो है वो अभी भी लगा रहे हैं और कह रहे कि जनता अब इसका हिसाब लेगी। जिस तरह से लोकसभा में हुआ उस तरह से विधानसभा में भी सबक सिखाएगी। किस तरह से? लोकसभा में तो हमारा स्ट्राइक रेट उनसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो क्या कह रहे हैं? ओवरऑल आपकी सिटी का महीना तो छोड़िए भाई, शिवसेना, शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से हमारी स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट थी। तो वो माहौल रिपीट होगा, हमारा स्ट्राइक रेट उनसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। ये लोग कुछ कहेंगे, देखिए हमारी पार्टी को ये किसी का फैमिली एंटरप्राइज नहीं होता है। एक राजनीतिक दल का उद्देश्य है जनता के लिए संघर्ष करना, जनता को न्याय पहुंचाना। ये कोई फैमिली एंटरप्राइज नहीं है, ये कोई कंपनी, रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पार्टी का या मेरे बाप का पार्टी का ये हुआ, वो हुआ, एक्स हुआ, ऐसे बहुत लोग हैं पूरे देश में, केवल महाराष्ट्र में नहीं। वो लोगों को मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र और देश की जनता सबक सिखाएगी। आज उद्धव ठाकरे ने एक सभा को संबोधित किया जहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देवाभावी है,
जैकेट बहू है अजीत पवार को कहा और दाढ़ी बहू है शिंदे साहब के लिए कहा। ये तीनों भाई जो है वो सिर्फ खाऊ का काम कर रहे हैं, यानी कि पैसे खाने का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं आएगी। देखिए, जनता को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जनता उन लोगों को, उन नेताओं को, उन राजनीतिक दलों को, उन उम्मीदवारों को चुन के भेजेगी जो कुछ पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, सकारात्मक काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, लोगों को न्याय देना चाहते हैं। ये सब इलेक्शन में बोलने के लिए सब ठीक है, लेकिन आज उनको भी पता है कि वास्तविकता क्या है और इसलिए वे डरे हुए हैं। बहुत मिलिंद जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र गारंटी लॉन्च हो रहा है कल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो लाडली बहन है आपकी योजना, उसकी तर्ज पर महालक्ष्मी योजना आएगी, वो भी महिलाओं को पैसे देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ी होगा, जैसा वो कह रहे कि हमने तेलंगाना में करके दिखाया, हम किसानों को कर्ज माफ़ी देंगे, युवाओं को भी पैसा देंगे। तो वो कैसे आप देखते हैं उसको? वो कह रहे कि हमने वादे पूरे किए, हमने कोई खटाखट का वादा ने किया था लेकिन उसको पूरा भी किया। बीजेपी और आप लोग जो है झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनके खिलाफ। उन्होंने खटाखट का वचन दिया, हम लोगों ने फटाफट किया, इसी में अंतर है। और कांग्रेस यदि इन योजनाओं पर गंभीर है तो उन्हीं का एक कार्यकर्ता और नेता हाई कोर्ट में जाकर योजना को रोकने के लिए क्यों गए कोर्ट में? उनको इसका जवाब देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अनिल देसाई ने आपके खिलाफ जो है चुनाव आयोग में शिकायत की है। आप जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनका आरोप है कि वहाँ पैसे बांटे गए थे, उसको आप कैसे जवाब देंगे? मैं देखिए, जो भी इलेक्शन कमीशन का यदि शो कॉज आएगा उसका हम जवाब देंगे। बाकी मैंने कुछ देखा नहीं है, ये मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूँ। एक औपचारिक रूप से इलेक्शन कमीशन का कोई लेटर आएगा, कोई शो कॉज आएगा तो हम अवश्य उनको लेकर पूरी आश्वस्त है। यहाँ पर नया एक विधायक मिलेगा आपके रूप में? मैं मानता हूँ कि मुंबई, महाराष्ट्र की जनता, उसमें वर्ली भी एक उसका हिस्सा है। लोग पॉजिटिव काम चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं और नेगेटिव काम से उन्हें तंग आ चुकी है। स्पीड ब्रेकर्स की राजनीति को हमें पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। धन्यवाद। तो ये थे मिलिंद देवरा जो कह रहे हैं कि उनकी राजनीति सकारात्मक है और आदित्य ठाकरे ने हमेशा स्पीड ब्रेकर की तरह यानी कि अड़ंगा लगाने की राजनीति की है, जिससे लोग अब तंग आ चुके हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।